हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, सुनते साथ जी, हमारे बीच में सुनीता जी अमृतसर से, वो अपना अमिता जी। भाव रखेंगी। अमिता जी। अमिता, सुनीता अभी का भी आ रहा था। अच्छा चलिए अब। नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अमिता जी, आप अपना भाव रखिए। अमिता जी अनम्यूट करो। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। विरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुरी होए मेरे दुल्हा। मेरे दुल्हा, जो मीन बिछुरी जल से आगति जाने, सोई मेरे दुल्हा। मेरे दुल्हा, विरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुरी होए मेरे दुल्हा। मेरे दुल्हा, विरहनी विलखे तलपे तारुणी। तारुणी तलपे तलपे तानी, विरहनी विलखे तलपे तारुणी। तारुणी तलपे तलपे तावनी, विरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछड़े होए मेरे दुल्हा। मेरे दुल्हा, जो मीन बिछुड़ी जल से आगति जाने, सोई मेरे दुल्हा। मेरे दुल्हा, पिछुरो तेरो वल्लभामहु, सो क्यों सहे सुहागिना। पिछुरो तेरो वल्लभामहु, सो क्यों सहे सुहागिना। तुम बिना पिंड ब्रह्मांड हो गई सब अगीना। तुम बिना पिंड ब्रह्मांड हो गई सब सब अगीन।
विरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछड़ी होए मेरे दुल्हा, मेरे दुल्हा। जो मीन बिछड़ी जल से, या गति जाने सोई मेरे दुल्हा, मेरे दुल्हा। आंधी आई विरहा की तीन दियो, ब्रह्मांड उड़ाए। आंधी आई विरहा की तीन दियो, ब्रह्मांड उड़ाए। बिरहनी गिरी सो उठ ना सके, मूल अंकुर रही भराए। विरहा कतरे जाने सोई, जो मिल के बिछड़ी ओए मेरे दुल्हा, मेरे दुल्हा। जो मीन बिछड़ी जल थे, या गति जाने सोई मेरे दुल्हा, मेरे दुल्हा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर, बहुत ही प्यारा वाणी गायन, विरहा से डूबा हुआ। या गत जाने सोई मेरे दुल्हा, जो मीन बिछड़ी हुए जल थे, या गत जाने सोई मेरे दुल्हा। बहुत ही सुंदर वाणी गायन। अब हम शुरू करते हैं सत्यसाची जी अपना कीर्तन। कोई भी पढ़। ठीक है। हाँ जी चांद दीदी, आप पढ़ोगे? ये शुरू करिए, करूं? हाँ करो दीदी, आप करो। हाँ जी सुंदर जी, हम कीर्तन चला रखे, हमने शुरू किया हुआ। साइड में नहीं बैठ सकती है? कीर्तन का हमारा है प्रकरण साथ जी दीदी शुरू करो। जागियो पहचानियो इवानी समय फजर हुई तुम्हारे कारणे को देखो निज नजर। इसी प्रकरण में छुपाई आ रही है, कदी 100 बरस रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना, ले कर में डाले अंधे। हम जिसका अर्थ लिख रहे हैं, भले ही कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक सुंदर साथ के समूह में रहे, ऊपर करो, ज्ञान दृष्टि से उसे 100 बार भी धनी का अनुभव हो जाए, फिर भी यदि उसमें परम धाम का अंकुर नहीं है और धनी की दया नहीं है, तो वह दुष्कर्मों के कारण माया में भटकता रहे। भावार्थ में लिख रहे हैं, सुंदर साथ कहलाकर भी यदि हृदय में प्रीतम की छवि नहीं बसी, तो निश्चय ही बुरे कर्मों के कारण माया में भटकना पड़ेगा। भले ही ज्ञान दृष्टि से उसने अक्षातीत के बारे में कितना ही अनुभव क्यों ना कर लिया हो, धनी की मेहर और परम धाम का अंकुर ही जीव को माया में भटकने से बचा सकता है। यदि परम धाम का अंकुर नहीं है, किंतु उसने स्वयं को विरहा की अग्नि में जलाकर निर्मल कर लिया है, तो भी माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि वह धनी की मेहर का अधिकारी बन जाए।
सुंदर साथ जी ये भाव लिखा है, लेकिन मैं इसमें एक बार मेरी बात हुई स्वामी जी के साथ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है उसमें मैंने लिखा है, लेकिन वास्तव में क्या है चुपाई का अर्थ, कदी 100 बरस रहो साथ में। कुछ ऐसे भी सुंदर साथ हैं जो कहलाते तो सुंदर साथ हैं, रहते भी सुंदर साथ के बीच में, और वो ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं कि मुझे धनी का अनुभव हो गया, मुझे राजी नजर आ गए, मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, वो मेरे सामने बैठ गए आकर के, मेरे क्या कहते, कोई कहता है कि वो रोटी बनाते हुए तवे पे बैठ गए, कोई कहेगा कि ऐसे मेरे कपड़े धोने के सामने बैठ गए, मेरे ऐसी ही अनुभव की बातें, मतलब मन जैसा उनका सुंदर साथ का चलता है, वो ऐसी बातें करते हैं, सुंदर साथ के बीच में भी रहते हैं, लेकिन जब तक उनका जो भी सुंदर साथ है उसका मूल अंकुर नहीं है, धनी के दया नहीं है, वो आवागमन के चक्कर से कभी भी बच सकता नहीं। क्योंकि उन्होंने, सुंदर साथ ने, अगर ज्ञान आ जाए मान लीजिए और उनको अनुभव भी हो जाए, तो हम नहीं कह सकते कि वो सुंदर साथ नहीं है। पर ये बात उस बात पे कही कि थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिया, इधर सुंदर साथ के बीच में रहे, लेकिन ऐसे ही अपने दिल से ही अनुभव बनाते रहे और बातें करते रहे, मन की कल्पना बनाते रहे, हवाई किले बनाते रहे, दिवस सपन की तरह बातें करते रहे। ये उन सुंदर साथ की बात की गई है, क्योंकि ना उनका अंकुर होता है, ना उन पर मेहर होती है। इस तरह से कभी भी वो अपने सोचे कि मैं कर्मों के अंधेर से बच जाऊंगा, कर्मों से बच जाऊंगा, वो कभी भी नहीं बच सकते। अगर धनी की मेहर है, उनका अंकुर है, तो वो विरहा की अग्नि में भी जलेगा, निर्मल भी बना लेगा, फिर उनकी माया कुछ भी बिगाड़ सकती नहीं। ठीक है सुंदर साथ जी चुपाई का। हाँ जी दीदी आगे चलो। दया और अंकुर की छिपे न करनी नूर, मन वाचा कर्म बांध के, दूजा ऐसा कर ना सके जहूर। जिनके ऊपर धनी की दया होती है और परम धाम का अंकुर भी होता है, दया और अंकुर की छिपे न करनी नूर, उनकी करने का प्रकाश इतना अधिक होता है कि वह छिपा नहीं रह सकता। कभी उनकी रहनी दिखेगी दिखेगी, छिप नहीं सकती, जो दिन के ऊपर दया भी है और अंकुर भी है। मन वाणी और कर्मों के बंधन से परे होकर, मन वाचा कर्म बांध के, दूजा ऐसा ना करे जरूर, मन वाणी और कर्मों के बंधन से परे होकर, ब्रह्म सृष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई भी करनी का दिव्य आचरण का प्रकाश ही नहीं फैला सकता। जिनके अंदर धनी की दया है, अंकुर है, उनका अपना ही प्रकाश छिप ही नहीं सकता। वो न मन वाणी और कर्मों के बंधन से नहीं फंसते। ब्रह्म सृष्टि जो है अपनी करनी करके दिखाएगी, और उनकी ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलेगा, उनका रहनी सबको दिखाई जरूर देगी। ठीक है ना। महामती कहे तीन वास्ते, ये तीनों है शामिल, करनी कृपा अंकुर, वाक्य छिपे ना अमल। श्री महामती जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, मैं इसमें क्या है, तीनों प्रकार की सृष्टि शामिल है, इसलिए इन तीनों के लिए ही करनी, कृपा और अंकुर के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। तीनों का व्यवहार किसी प्रकार से छिपा नहीं रहता। जीव सृष्टि का भी दिखाई देगा, ईश्वरीय सृष्टि का भी दिखाई देगा, और ब्रह्म सृष्टि का भी दिखाई देगा। उन तीनों की करनी, तीनों का व्यवहार, उनकी रीति, हर तरह का आचरण जो है सबको दिखाई देगा। हम कभी कभी कई सुंदर साथ को देख करके अंदर से एक आवाज आती है कि ये ब्रह्म सृष्टि है। हम ईश्वरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी जो ब्रह्म सृष्टि के हैं, पर उनके लिए उनका अंकुर का होना भी जरूरी है, धनी की मेहर का भी होना बहुत जरूरी है, और धनी की दया भी है, अंकुर भी है उनके ऊपर, और उनकी करनी भी दिखाई देती, तीनों है शामिल, तीनों ही दिखाई देते हैं व्यवहार से, और वो उनकी रहनी छिपी नहीं रह सकती।
इसका ये प्रकरण 79, चौपाई 1098। अब ये है राग श्री। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में अवतरित इस कीर्तन में चितवनी के लिए प्रेरित किया गया है। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमी में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइए। श्री महामती जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, धाम धनी द्वारा मेरे तन से कहलाई हुई इस श्री मुखवाणी के मीठे वचनों से आपका काम हो गया है। क्योंकि वाणी मेरे तन से कहलाई गई है और इन्हीं वचनों से आपका काम क्या हो गया, अर्थात आपको अपने प्रीतम अक्षरातीत के धाम स्वरूप तथा लीला का ज्ञान हो गया, हुआ तुम्हारा काम। अब आपके लिए परम धाम के दीदार का मार्ग प्रशस्त प्राप्त हो गया है। इसलिए अब आप सभी अपने प्राण वल्लभ के प्रेम में मगन हो जाइए और चितवनी में डूब जाइए। दरवाजा खुल जाना एक मुहावरा है जिसका तात्पर्य होता है प्राप्त हो जाना। इस जागनी ब्रह्मांड में सुंदर साथ का प्रमुख कार्य था स्वयं को, निज घर को तथा अपने प्रीतम को जानना, जो श्री मुखवाणी के अवतरण से पूर्ण हो गया है। इस ज्ञान की सार्थकता इसी में है कि धाम धनी की चितवनी की जाए। इसके लिए क्या क्या करना है आगे बता रहे हैं अगली चौपाई में। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचिया अवसर, फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखिर। चितवनी की राह में अब जो जितना परिश्रम कर सकता है उतना करे, दौड़ लगानी है। प्रीतम अक्षरातीत के दीदार का यही उचित समय है, आए पहुंचे अवसर। फुरमान में फुरमाइया, कुरान में भी कहा गया है, वक्त आखिर को क्यामत के समय में मोमिन ब्रह्म मुनि अपने अल्लाह ताला के दीदार के लिए हकीकत और मार्फत की बंदगी करेंगे। वह समय आ गया। अब कैसे करनी है हमने सुंदर साथ जी, अपने अल्लाह ताला के दीदार के लिए हकीकत की बंदगी और मार्फत की बंदगी, वह समय आ पहुंचा है, वो हमें करनी है। आगे चुपाई कह रहे हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, अगर कुछ लगे तो हैंड रेज कर सकते हैं, हम दोबारा भी उसको बोल सकते हैं। दीदी दौड़ सको कब एक बारी बता दो ठीक हाँ से। जी, दौड़ सको सो दौड़ियो। दौड़ कैसे लगानी है हमने, जितना ही दिल जितना समय मिले हमें अब चितवन में ही डूबना है, प्रेम में डूबना है। एक चुपाई है हमने पढ़ी होगी या जब पढ़ेंगे, सुता हुए सो जागियो, जागियो बैठा हुए, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पग भरे आगे सोए। जो सो रहे हैं, है ना, सुता हुए सो जागियो, जो कल की नींद में सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं, वो क्या करें, जाग जाएं। जब तारतम्य मिल गया है, वाणी को पढ़े, वाणी को पढ़ करके आत्मसात करना शुरू करें, चितवनी में डूबे। सुता हो सो जागियो, जागियो बैठा हुए बैठ जाइए, और बैठे हो तो खड़े हो जाइए। यो तैयारी कीजिए, यो करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेगे निकसो ब्रह्मांड फोड़। विरहा में डूबिए, प्रेम में डूबिए, ध्यान में डूबिए, और विरहा प्रेम में डूब करके जो चितवन करनी है, ध्यान में डूबना है, तभी धनी का दीदार होगा। ऐसा नहीं कि हम बैठ ही जाएं, ध्यान थोड़ा सा लगाया, नहीं, कहते आप विरहा में भी डूबिए, उस प्रेम में डूबिए, उस युगल स्वरूप की शोभा को अपने अंदर बसाने की पूरी कोशिश कीजिए। बहुत प्यारी एक चर्चा भी है जिसमें स्वामी जी ने बहुत अच्छा तरीका बताया है कि किस तरह से आपको ध्यान में डूबना है।
सिर्फ बैठने से कुछ नहीं होगा, ध्यान में डूबने के तरीके भी बताए गए हैं सुंदर साथ जी। दौड़ना यही है, चितवनी में डूबना ही दौड़ लगानी है। तारतम लेकर के वाणी को पढ़ना, वाणी को पढ़ करके अब उसको रहनी में उतारना, चितवन करना, यही है दौड़ लगाना। चांद कमल चुग बहन जी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ जी, उनसे मैंने प्रणाम उनको प्रणाम जी, किरण जी प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ मुझे ना जी। एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था, ये हकीकत और मार्फत की बंदगी कैसे करें? देखिए, हकीकत और मार्फत की बंदगी की बात जो की गई है, हकीकत की बंदगी जब होती है ना, चितवन हम करते हैं, हम अपने आप को आत्म स्वरूप मानते हैं ना, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको के ये परात्म सो परात्म लेके बिरसे संकसम, अपने आप को ध्वनि की अंगना मार करके हम चितवन करना शुरू करते हैं, है ना। श्रृंगार कौन सा कहते हैं? हमेशा स्वामी जी कहते हैं अपना पर आत्म का श्रृंगार कीजिए। फिर हम परम जैसे मूल मिलावा में पहुंचते हैं, राज्य भी दिखाई दे रहे हैं, श्यामा जी भी दिखाई दे रही हैं, आत्म भी दिखाई दे रही है, पर आत्म भी दिखा रही, सिंहासन भी, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये तो हमारी हकीकत की हो गई। लेकिन जब हम मार्फत में डूब जाते हैं ना, फिर जो है अपना स्वरूप, पर आत्म का स्वरूप, आत्म का स्वरूप कभी भी दिखाई नहीं देता। चाहे श्यामा जी हो, चाहे राज्य हो, चाहे स्वयं हो, चाहे परम धाम हो, आपको क्या दिखाई देगा? सिर्फ राज्य ही राज्य दिखाई देंगे और कुछ नहीं, वो दिखाई देना शुरू कर। हाँ जी वर्षा, वो ने मैसेज डाला है, वो चर्चा ग्रुप में डाल डाली हुई दे। है। हाँ जी डाली हुई है, वो पन्ना जी में जो हुई थी चितवनी हाँ शिविर, जी, पन्ना जी वाली बहुत अच्छी है। बहुत अगर अच्छी हुई। मेरे पास है मैं डाल भी सकती हूँ, ठीक है, मैं डालूंगी हाँ वर्षा जी। हाँ जी, वर्षा बहन जी, ये हुआ क्लियर? ओ सॉरी, उनको, अपना कमल बहन हाँ जी, कमल बहन जी बात क्लियर हो गई? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, मतलब मार्फत और से बढ़ के दौड़ियों का मतलब केवल तो राज्य ही यही। रह गए। हाँ जी, मार्फत में डूब जाना है ना। तो केवल राज्य ही रह गए, मतलब तू ही तू रह गया, मैं हूं ही नहीं। हाँ जी, मैं हाँ ही जी, खत्म। जी बिल्कुल। जी। दीदी दौड़ सको, दौड़ियों का मतलब यही हुआ ना कि बार बार चितवन करे। हाँ जी, हाँ जी, बार बार कोशिश पूरी लगे रहो, हकीकत और मार्फत की बंद जितना हो सके चितवनी करो, ध्यान लगाओ, हाँ है ना। मतलब जैसे दौड़ना है कि कोई रेस लग रही है, दौड़ना है तो उसमें दौड़ते नहीं नहीं चलते रहते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं है नहीं वो दौड़, हाँ, नहीं, अपने अंदर चितवन एक में बार बार बैठना है। तड़फ लेकर के, अपने अंदर तड़फ लेकर के, विरह हम्म लेकर के, दर्द में हम्म प्रीतम को इस तरह से पुकारो कि बस ये प्रीतम, अब तुम्हें मेरे धाम हृदय में आना ही पड़ेगा। ये नहीं कि जैसे हम 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, आप अगर वो चर्चा सुनेंगे ना, तो 1 घंटे में काम नहीं चलने वाला, 3 घंटे हम्म कम से कम चाहिए। हम कहाँ बैठ पाते हैं, अभी 3 घंटे की बात ही नहीं सोच सकते, नहीं बैठ पाते। है ना, अभी नहीं कर पाएंगे, है ना। नहीं, पर फिर भी कोशिश, ट्राई ट्राई अगेन। वर्णन करते जिनको धनी कहते सोई धाम, सेवा सूरत संभारियो, करना यही काम। मेरे धाम हृदय में बैठकर रक्षाती धाम धनी, जिस स्वलीला द्वैत परम धाम का वर्णन करते रहे हैं, उसी परम धाम में अपनी सुरता लगाना, ध्यान करना एवं सुंदर साध की सेवा करना ही अपना मुख्य काम है। क्या करना है हमें? अपने परम धाम की तरफ सुरता लगाना, ध्यान लगाना, और सुंदर साथ की सेवा, हमें जितना भी कोशिश कर सके हम सुंदर साथ जी सेवा करें, सुंदर साथ की जिसको भी जरूरत हो, हमें सेवा जरूर करनी चाहिए। आगे अगला पेज कर दीजिए, आगे करिए। हाँ जी, फिर परम धाम की बातें सुना रहे हैं, क्या देखना है अपने? वन विसेखे देखिए, माहे खेलन के कई ठाम, पशु पंखी
खेले बोले सुंदर, सो मैं केते लेऊं नाम। वन विसेखे देखी। हे सुंदर साथ जी, अब चितवनी द्वारा विशेष रूप से परम धाम के उन वनों को, बड़ोवन, मधुवन, महावन, ताड़वन इत्यादि की सब की बात कर रहे हैं। देखिए, जिनसे खेलने के बहुत से शोभा वाले स्थान हैं, उनमें अनंत प्रकार के सुंदर सुंदर पशु पक्षी खेला करते, मीठी वाणी बोलते हैं। कैसी? प्यू 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 करके, धनी धनी, वाला वाला, मीठी आवाज करते हैं। उनकी संख्या इतनी अधिक है कि मैं उनमें से कितनों के नाम बताना चाहूं तो इस प्रकरण में मैं वो नाम नहीं बता सकती। उन वनों की शोभा को देखिए जो हमारी उत्तर दिशा में, जैसे कि बड़ोवन है, मधुवन है, महावन है, ताड़वन है। वैसे तो वृक्ष कहाँ नहीं है, चाहे ज्वेरों की नहरों में देख लीजिए, मानिक पहाड़ के चारों तरफ जो स्थान है उसमें देख लीजिए, वन की नहरों में देख लीजिए, चाहे छोटी रांग में देखिए चाहे बड़ी रांग में देखिए, वृक्ष ही वृक्ष है, वन ही वन है। उन वनों की शोभा को देखिए जहाँ पशु पक्षी खेलते हैं और मीठी वाणी बोलती। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उलास, मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो विलास। श्याम श्यामा जी सुंदर, हे साथ जी, अब चितवनी द्वारा मूल मिलावा में विराजमान युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की अति सुंदर शोभा को आनंद पूर्वक देखिए, देखो करके उल्लास, और अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चितवनी से मिलने वाले दीदार के रस में डूबकर आनंद में मगन हो जाइए। यही हमारी इच्छा क्या हो सकती है? मन की इच्छा हमारी क्या रहेगी? सुंदर सा जी बताइए, क्या मन की इच्छा रहेगी? हमारी कोई मन की इच्छा संसार की तो नहीं हो सकती। चितवनी में डूबना, उनका दीदार मिलेगा तो उनके रस में डूबना, उनके एक एक अंगों की शोभा में डूबना। जैसे कि आजकल किरण जी हमें बहुत सुंदर कभी चरणों की शोभा में डुबा रही हैं, कभी वस्त्रों की शोभा में डुबो रही हैं, कभी हमें अपने राज्य के बाजुओं की शोभा में डुबो रही हैं, हाथों की शोभा में डुबो रही हैं। इसी तरह से दीदार के रस में डूब करके आनंद में मगन हो जाए। इश्क आयो पीयू को, प्रेम स्नेही सुध, विविध विलास जो देखिए, आई जागनी बुध। प्रेम की राह पर चलने वाली ब्रह्म शिष्यों को परम धाम के उस अलौकिक प्रेम की वास्तविक पहचान देने के लिए ही उनके हृदय में प्रीतम का प्रेम आ गया है। अब हृदय में जागृत बुद्धि के भी आ जाने से सबके लिए यही सुनहरा अवसर है कि परम धाम की अनेक आनंदमयी लीलाओं का ध्यान द्वारा देखें। इस चौपाई में ब्रह्म शिष्यों को प्रेम स्नेही इसलिए कहा गया है क्योंकि एकमात्र वही प्रेम की सच्ची राह को अपनाती। क्या प्रेम की राह पर चलने के लिए क्या करना है सुंदर साथ जी? राजी ने परम धाम की लौकिक पहचान देने के लिए, अपनी पहचान देने के लिए कह रहे कि हृदय में प्रेम आ गया है, अब जागृत बुद्धि भी आ गई है और ये हमें सुनहरा अवसर मिल रहा है। विविध विलास जो देखी, अब क्या करना है हमने? आनंदमयी लीलाओं को। क्या क्या देखेंगे सुंदर साथ जी? कुछ लीलाओं का वर्णन कीजिए, कोई भी करे। सुंदर साथ जी विवाह, बहुत सुंदर बात लिखी है, आनंदमयी लीलाओं को ध्यान द्वारा देखें। वर्णन करिए कोई भी सुंदर साथ। चित्रा,
चित्रा को खोल दीजिए सूर्य। हाँ जी चित्रा खोल सकते हो, कोस्ट है आपके जी। पास। हाँ जी आंटी प्रणाम जी। तो विविध विलास में सबसे पहले मेरे दिल में हिंडोलों का आ रहा था, हमारे बड़ों वन के हिंडोलों में, क्योंकि आनंद की बात हुई तो सबसे ज्यादा आनंद रूहों को, मतलब ऐसे परम धाम में सबसे ज्यादा वाली बात नहीं है, पर जैसे यहाँ भी हम देखते हैं कि हिंडोलों में बहुत मजा आता है। तो मुझे भी बड़ों वन के हिंडोलों में हम कैसे एक एक हिंडोला 12,000 इकट्ठी बैठ सकती हैं, हम इतने सुंदर बड़ों वन के हिंडोले हैं, 5 भौम के बड़ों वन के वृक्ष, एक एक भौम में कैसे महल के समान फूलों के हिंडोले भी हैं, सेजिया भी हैं, सेजिया हिंडोले, कई हिंडोले हम कैसे इकट्ठे बैठ के खेलते हैं उसमें, और आसपास के वनों के पशु पक्षी कैसे हमारे हिंडोलों में साथ ही आ जाते हैं बिलाव में, पीयू पीयू करते हुए, जैसे अभी ऊपर की चौपाई में आया। तो बस हिंडोलों के सुख याद आ रहे थे, बाकी और सुंदर साथ बताते हैं। हाँ जी अनु। हाँ जी अनु, अनु जी को कौन सा सुख मिलने वाला है? अनु दीदी करो अनम्यूट। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी सुरेखा नाम जी। जी। मेरे मन में एकदम से दूसरी भौम के भुलवनी की याद आ गई। भुलवनी में हम कैसे पिया के संग, पिया जी बैठे देख रहे हैं और हम एक दरवाजों में एक दूसरे से टकराती हुई जा रही हैं। भूलवनी में हम मतलब अपने आप ही भूल रहे हैं दरवाजों, वहां पर सभी दर्पण वाले दरवाजे हैं ना, दर्पणों में हम एक दूसरे से टकराती घूम रही हैं, देख रहे हैं पिया जी के पास पहुंचने के लिए सभी उत्साहित हैं, पर वही पिया जी खेल देख रहे हैं क्या कर रही हैं ये दोनों मुझे सभी मिलके। और उसके बाद हम भूलवनी में झील के बाद हम झीलना करने जाते हैं खड़गली में सब मिलकर। नाम जी यही मेरे मन में आ रहा था। नाम बहुत अच्छा, भुलवनी में घुमा दिया, बहुत ही बढ़िया। आईपैड एक सुंदर साथ है, और उसके हाँ बाद जी सुनीता भगत जी। हाँ जी बोलो, अनम्यूट करा। आवाज नहीं आ रही इनकी तो, ये आईपैड के नाम से। संगीता। हाँ संगीता बोलो। संगीता अब बोलो भाई। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। मुझे यमुना जी में झीलने का आनंद लेने का सुख प्राप्त होने की बात हो रही है, सब दादी के साथ, सब सखियों के साथ, सबके साथ, कभी बड़ी नौका में इकट्ठे सब झील रहे हैं, कभी ऐसे हम झील रहे हैं, कभी राज्य शरारत से हमारे ऊपर कोई छींट डालते हैं, हम राज्य के ऊपर जल डालते हैं, इस तरह सब सखी आपस में एक दूसरे के ऊपर जल उछालेंगी, झीलने का आनंद लेंगे हम सब। मेरे मन में ये भाव आ रहा था यमुना जी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। मीना हाँ जी बहन। सुनीता भगत, सुनीता नहीं भगत। मीना बहन है अभी। प्रणाम जी, मीना प्रणाम जी। नाम जी। खट छप्पड़ हिंडोले में 12,000 सखियों के साथ राष्ट्रीय जी के साथ आनंद की लीला करते हैं। चलिए आती चित्रा और आवाज? आप बन जाएंगी। चित्रा भी हिंडोलो में जाएगी, मीना बहन भी हिंडोलो में जाएगी, ठीक है। नाम जी सुंदर साथ जी, हम सबने मिलके हिंडोलों का सुख भी लिया और जमुना जी में झीलना भी किया और भुलवनी के खेल भी खेले। वैसे मेरे दिल में भी यमुना जी का ही आ रहा था, लेकिन नौका विहार, यमुना जी में धनी के साथ नौका विहार का ही आ रहा था। पर अब जैसे मुझे लगता है कि हर चांदनी में जो धनी के साथ है सुख, चाहे वो मतलब नौभौम 10वीं आकाशी, आकाशी का जो सुख है ना, वो सबसे ज्यादा प्रिय है। तो किसी भी कोई भी चांदनी हो, चाहे हौज कौसर की चांदनी हो या शुक्ल पक्ष में सागरों में जो टापू महल है उनकी चांदनियां हो, हवेलियों की चांदनियां हो, मतलब किसी भी चांदनी में जाए, आप बट पुल की चांदनी में जाएं या केल पुल की चांदनी में जाएं, तो वहां पे ऊपर ऊपर वाला दृश्य होता है कि खुला आसमान होता है और उसमें चांद और सितारे सब शामिल हो जाते हैं हमारी लीला में। वो झुककर नीचे तक आ जाते हैं, धनी के चरणों के आगे आके विराजमान हो जाते हैं।
और चांदनी पे अक्सर हम जब दूर दूर की चांदनियों में जाते हैं, जैसे हौज कौसर में या सागरों में, तो 3 पहर भी रहते हैं, कहीं 2 पहर, कहीं 3 पहर। तो वहां पे धनी के साथ नृत्य करने की लीला, और उसमें चांद और सितारों का शामिल होना, चांदनियों का शामिल होना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। वहीं आरोगन की लीला, और ये सब मतलब बड़े प्रेम से होता है। तो चांदनियों का सुख अलग ही सुख है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुनीता, मैं भी तुम्हारे साथ चांदनी में ही हूँ। मेरा भी चांदनी में ही था दिल। पुखराज की चांदनी, वही ना सब। हाँ वो क्या काशी मॉल पर है ना? हाँ हाँ जी, जी, आकाश बिल्कुल बादलों के बीच में, बिल्कुल दो हाँ, चार काशी मॉल बोल। में मजा आ जाएगा। वही ना। बब्ता दीदी कहाँ जाएंगी, बब्ता दीदी अच्छा, कहाँ लेके वर्षा जाए। वर्षा जी क्या कह रही हैं, फिर पढ़ते हैं बस, है ना? हाँ जी। वर्षा जी से वो पूछिए क्या चाह रही, हाँ जी। कहाँ जाना? हाँ जी वर्षा, अनम्यूट करो। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी मुझे तो शाम के समय सुखपाल की सवारी याद आ रही है। जब राजश्यामा जी के साथ हम सब सारी सखियां मिलके सुखपालों में रमण करने के लिए जाती है, तो ऊपर पक्षी भी जाते हैं और वे फूलों की वर्षा करते हैं। नीचे भी जो जानवर हैं वे राज राज की आरती आरती करते हुए, कोई ढोल बजाते हुए, कोई बाजे बजाते हुए जाते हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। और जमुना जी से चलते हुए पूरे परम धाम की परिक्रमा पहले दक्षिण दिशा में जाते हैं सुखपाल को लेकर, राजी राजी श्यामा जी और हम सब सखियां, फिर पश्चिम की दिशा में, फिर उत्तर की दिशा में, और पूरे रंग महल के चारों तरफ की परिक्रमा करके वापस श्री जमुना जी में आकर फिर से झूलना करते हैं। मुझे तो ये याद आ रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, चांद दीदी। पढ़ी। हाँ जी, हाँ आप आपका, पढ़े। चांद दीदी ने भी रेसिंग करा हुआ था। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे तो ना हिंडोले ही याद आ रहे थे, लेकिन वो बड़ो बन के हिंडोले ना लाल चबूतरे के सामने, तो लाल चबूतरे में बैठे हुए थे हम लोग, फिर वो नीचे उतर आए, और जैसे ही हिंडोले नीचे उतरे हम सब बैठ गए उसके अंदर, और हिंडोले एक भौम ऊपर हो गए, और नीचे वाइट कलर के मोर, खूब सारे मोर आ गए, और वो हमें ऊपर देख देख के बहुत खुश हो रहे हैं, और हम उनको देख देख के खुश हो रहे हैं। मुझे वो वाइट मोर याद आ रहे थे वहां लाल चबूतरे के सामने। बढ़िया जी। चलिए, जिगना जी कहाँ लेके जा रही हैं? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। थोड़ा सा थोड़ा याद आ गया तो हम भी बता देते सबके साथ साथ। तो जैसे बड़ी बात तो वही के लेकर हम सबसे ज्यादा टाइम हम तीसरी बो में ही निकालते हैं। 6 बजे से आ जाते हैं तो 3 बजे तक वहां रहते हैं। तो उसकी लीला का थोड़ा सा वर्णन दिल में आता है कि वो कैसे हम राज्य सबको दर्शन देने के लिए जब वो तीसरी पोह की लीला में आते हैं, तो कब कैसे सखिया भी आती है, कोई जरोखू से आती है, कोई कठेड़े से आती है, कोई कूद के आती है, कोई नाच के, कोई फूल के, कोई घूम के, ऐसे दौड़ के सब सब सुबह आ जाती है। और राज्य कैसे पहले पशु पक्षियों को आने के साथ ही पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं, और फिर पशु पक्षी भी कैसे दर्शन लेने के लिए ऐसे दौड़ दौड़ के सब अपनी अपनी जगह से ऐसे आ जाते हैं थे, और आके भी ऐसे खड़े रहते हैं कि लाइन बंद, कतार बंद, कि सबसे लाइक छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और कैसे बंदर होते हैं तो बंदर सबको लाइक लाइन बंद करने के काम भी वो बंदर करते हैं। और बड़े बड़े पशु लाइक जैसे राज्य दर्शन देने को आते हैं, तो जो बड़े बड़े वन है, महल है, मंदिर है, वो भी जो बड़े है, जो माणिक पहाड़ इतना बड़ा है, पुखराज पहाड़ इतना बड़ा है, फिर भी वो छोटा हो जाता है और जमीन पे आ जाता है जब राज्य दर्शन देने को आते हैं। जो जमुना जी भी इतनी उछलती आती है कि वो भी उछलती कूदती वह किनार से भी बाहर आ जाती है। सॉरी, मुझे लेना। थैंक यू फॉर कॉलिंग शॉर्ट। बहुत बढ़िया जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा। हम सबके साथ हैं, आप सबके साथ जहां जहां जाओगे हम वही वही पाओगे हमें, ठीक है? चलिए, सिपाही पढ़ते हैं हम। सुख अखंड जो धाम को, सो तो अपनो अलेखे, निपट आयो निकट, जो आंखा खोल के देखें। अपने परम धाम के अखंड सुख तो अनंत हैं,
यद्यपि उन्हें मन वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, किंतु यदि हम आत्मिक नेत्रों से देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वे अनंत सुख भी चितवनी द्वारा हृदय धाम में बहुत सुगमता से प्राप्त है, बहुत जल्दी आराम से मिल सकते हैं यदि हम चितवनी करें। पंच भौतिक शरीर के नेत्रों से मात्र बाह्य जगत को ही देखा जा सकता है। अखंड परम धाम के अनंत सुखों की अनुभूति करने के लिए आत्मिक दृष्टि का होना अनिवार्य है। इन सुखों को लेना है तो आत्मिक दृष्टि को लेना ही पड़ेगा, खोलना ही पड़ेगा। अंग अनुभवी असल के सुखकारी स्नेह अरस परस सब में भया कछु प्रेमे पलटी देगा। जब आत्मा के हृदय में परम धाम की शोभा एवं लीला का अनुभव होने लगता है तो आनंद देने वाले उस अलौकिक प्रेम से सभी अरस परस हो जाते हैं, अर्थात चितवनी में डूबा हुआ प्रत्येक सुंदर साथ प्रेम से ओत प्रोत हो जाता है। इस प्रेम की थोड़ी सी अनुभूति पंचभूतात्मक तन से मोह छुड़ा देती है। इस चुपाई में आत्मा और पर आत्म के स्पर्श होने का प्रसंग नहीं है, बल्कि ये बताया गया है कि परम धाम के उस दिव्य प्रेम की अनुभूति उन्हीं को हो पाती है जो प्रेम और आनंद के सागर युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाते हैं। ऐसे सुंदर साध को इस नश्वर शरीर से कोई भी आसक्ति नहीं रह जाती। इसे ही देह का पलट जाना कहते हैं। कोई प्रेम में पलटी दे, है ना। तन से हम छूट जाते हैं, तन का कोई मोह नहीं रह जाता। अंग अनुभवी असल के सुखकारी स्नेह, ये हमने पढ़ी ना, कछु प्रेमे पलटी दे। इसका अर्थ कि प्रेम आ जाने पर शरीर से बिल्कुल भी मोह नहीं रह जाता। जब हम प्रेम में डूब जाते हैं, आनंद में डूब जाते हैं, राजी से स्पर्श हो जाते हैं, उनकी अनुभूति हमें होनी शुरू हो जाती है। प्रेम और आनंद के सागर युग सूप को हम अपने हृदय में बसा लेते हैं तो शरीर की आसक्ति कहाँ रहेगी। शरीर की तो कोई इसकी तरफ तो ध्यान भी नहीं जाता। तो इसी को कहा गया पलटी दे। आगे छुपाई है बहुत सुंदर। मंगल गाये दुल्हे की आयो समय श्यामा वर्षाम नैनो भर भर निरखिए बिलसिए रंग रस काम। मंगल गाये दुल्हे की। इस प्रेम रस में डूब जाने पर अब प्रीतम के दीदार की, हाँ जी ऊपर करो बहन जी। प्रेम रस के डूबने पे क्या होगा, हमारी मधुर घड़ी आ गई, समय आ गया है। मंगल गाइए दुल्हे की, इसलिए मिलन के मंगल गीत गाए जाने की आवश्यकता है। मंगल गीत का मतलब ये नहीं है कि हम गाना शुरू करें, हमारे प्रेम इतना भर जाएगा, उसको बात कही गई है। अब आत्म चक्षुओं से अपने प्रीतम को जी भर के देखिए, स्वयं को उनके दिव्य प्रेम, अलौकिक प्रेम एवं आनंद के रस में डुबो दीजिए। चित भावार्थ में लिख रहे हैं, चितवनी की गहन अवस्था में कुछ भी गाना या जपना संभव ही नहीं होता। यहाँ तक कि कहते हैं कि जब आपका ध्यान लग रहा हो तो वहां चुपाई भी मत बोलिए। उसमें चर्चा में बहुत सुंदर कहा, आप मुखारबिंद को देख रहे हो, आप चुपाई आ रही है गौर वरण के ऊपर, मुख मेरे महबूब का रंग उज्जवल अति गुलाल, क्यों कहूँ सलूकी नाज की नूर तजल्ली नूर। चुपाई भी नहीं बोलना, गाने की बात तो कुछ, जपने की बात तो कुछ, चुपाई भी मत बोलेंगे आप, कुछ नहीं।
इस चौपाई में मंगल गीत गाए जाने का भाव क्या है कि जब आत्मा प्रियतम के दीदार के बिल्कुल नजदीक स्थिति में पहुंच जाती है तो उसके हृदय में एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, जिससे मंगल गीत गाना कहा गया है। मंगल का ये दूल्हे की आयो समय सुंदर वर्षाम नैनो भर भर निरखिए बिलसिए रंग रस काम प्रीतम के प्रेम में डूब जाइए। इस चौपाई में वर्णित काम शब्द का प्रयोग उस दिव्य प्रेम के लिए किया गया है जो पूर्णतः निर्विकार है एवं अलौकिक है, वासना जन्य लौकिक काम के लिए नहीं। मतलब अध्यात्म में उसका कोई भी स्थान नहीं कि काम शब्द जब आ जाता है तो कुछ लोग कामना शब्द के जो लौकिक कामना है जब वासना है उसके लिए सोचते हैं कि यहाँ पर इसका कोई स्थान नहीं, अध्यात्म में कोई काम नहीं। इच्छा पूरी हो जाना, प्रेम में डूब जाना, हम धनी के इतना प्रेम में डूब जाने कि शरीर की कोई भी सुध नहीं रहना, यहाँ काम शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है। धाम के मोहलों सामग्री माहे सुखकारी कई विद अंदर आंखें खोलिए आई है निज निध। परम धाम के महलों में सुख देने वाली अनेक प्रकार की सामग्री है। धाम के मोहल्लों सामग्री माहे सुखकारी के विद सुख देने वाली है, इसलिए कह रहे हैं अंदर आंखें खोलिए, अपनी आत्मिक नेत्रों से उस शोभा को देखिए, अपने मोहल्लों की शोभा को देखिए। माहे सुखकारी के विद यही हमारी अखंड संपत्ति है जो चितवनी से ही प्राप्त होती है। चितवनी में हम परम धाम के अखंड सुखों की शोभा को देख सकते हैं। उस मंदिरों में हमारे कितने जो सुख के सामग्री है, जो भी सीखे कैसे लटक रही हैं, कैसे संदूक हैं, कई अलमारियां हैं, कितना वर्णन आता है जब धाम वर्णन हम पढ़ते हैं परिक्रमा ग्रंथ में, तो उनकी वहां सामग्री की बात की गई है। इसलिए अपनी आत्मिक दृष्टि खोल करके ही इस शोभा को देख सकते हैं। यही हमारी अखंड संपत्ति है, संसार की संपत्ति हमारी नहीं है। विलास विसेखे उपजया अंदर कियो विचार अनुभव अंगे आया याद आए आधार। अंतर्मुखी होकर अपने हृदय में परम धाम का चिंतन करने से विशेष प्रकार का आनंद प्रकट हुआ। चितवनी में डूब जाने से जीवन के आधार युगल स्वरूप की छवि दिल में बस गई, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव मेरे धाम हृदय में हुआ। परम धाम के एक एक सुख को याद करिए। परम धाम के सुखों को जब हम याद करेंगे तो ऐसे लगेगा कि एक विशेष प्रकार की अनुभूति होगी, अंदर से विभोर ऐसे हो जाएगा कि रोम रोम पुलकित होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं अगर चाहते हैं सुखों को तो चितवनी में डूब करके योग स्वरूप की शोभा को अपने हृदय में बसा लीजिए। विलास आगे है विसेखे उपजया, इसका क्या हुआ दीदी? विलास विसेखे उपजया। युग मतलब परम धाम के विलास प्रेम के परम धाम के विशेष रूप में जो आनंद है वो हमारे हृदय में आने शुरू हो जाएंगे। तरह तरह के जो सुख लेते हैं विषय हम परम धाम में सुख लेते हैं ना, उन सुखों की अनुभूति आनी शुरू हो जाएगी। आपको कभी 5वीं भौम का सुख मिलेगा, आप चाहते चौथी भौम का निरत की हवेली में चले जाएंगे तो वहां का सुख मिलने जाएगा। हिंडोलों में लेना है तो 7वीं 8वीं भौम में चले जाएंगे, भुलवनी का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे चांदनियों का सुख अभी अभी सुंदर साध ने कई प्रकार के सुख लिए अंदर ही आने शुरू हो जाएंगे चितवन से। जब उस पहुंच जाएंगे तो चितवन में आप ध्यान कर रहे हैं, उसका सुख लेना चाहते हैं, आपको सुख मिलेंगे जैसा चाहेंगे, अंदर ही प्रकट होने शुरू हो जाएंगे, उनका अनुभव होना शुरू हो जाएगा और आपका रोम रोम ऐसे लगेगा कि बस आनंद में डूब गया, पुलकित हो गया।
हाँ दीदी, कब दर्दी आएगी? हाँ जी, कब आएगी स्थिति ये? जैसे अपना काम है करते जाना है ना। बनिया नहीं बना करो, स्वामी जी कहते हैं बनिया मत बनो। जब देना होगा राज जी जैसे देखेंगे ना, अब ये तैयार हो गए हैं, अब मैं इनको देना है तो दे देंगे वो। दे देंगे। ऐसा नहीं कि वो नहीं देंगे। नहीं हमारा वो अभी जो पात्र है ना, शायद उसके योग्य नहीं बना अभी तक। साफ करवा रहे हैं जो पानी से, बार बार रोज हम रोज बना साफ। रहे हैं धीरे धीरे। बहुत जन्मों जन्मों की, कई 400 सालों की, जो 440 साल हो गए मैं माया में अंदर आए हुए, तो वहां की जन्म जन्मांतरों की मैल है चढ़ी हुई हमारे जीव के ऊपर, ना जाने कब की। आत्म तो नहीं है, आत्म तो साफ सुथरी है, पर वो मैल जैसे ही निकलेगी तो जरूर दीदार हो। उसके लिए क्या कह रहे हैं, दर्दी विरहा के भीगल, जानो दूर थे आए विदेशी, घर उठ बैठे पल में रामत दिखाई ऐसी। विरहा के दर्द में डूबी हुई ब्रह्म सृष्टि चितवनी में जब परम धाम पहुंचती है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह अब तक विदेश यानी काल माया के ब्रह्मांड में रह रही थी, अब अपने निज घर में प्रीतम के पास पहुंच गई है। धनी ने हमें ऐसा खेल दिखाया है जिसमें चितवनी के माध्यम से एक पल में ही हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे हम परम धाम में ही जागृत हो गए। ऐसा लगेगा कि हम परम धाम में जागृत हो गए, चितवनी में ऐसा लगता है। ऐसा नहीं जैसे जब पर प्रेम में, विरह में, दर्द में डूब करके चितवनी करेंगे, तब ऐसा लगेगा कि जैसे हम काल माया के ब्रह्मांड में कहीं विदेश से जाकर के जब अपने घर में पहुंचते हैं, तो वो एक विशेष प्रकार का अनुभव होता है। जो चाहे कहीं भी घूमा हो, लेकिन जो सुख आपके घर में है, जो सुख जो दे चुबारे और ना बलख ना बुखारे, इज द बेस्ट फॉर्मिंग बेस्ट, है ना। तो ऐसे लगेगा नहीं, अब वाकई राजी कैसी रामा दिखाई, घर उठ बैठे पल में रामा दिखाई ऐसी। इतनी हंसी होगी, ऐसे लगेगा एक पलक झपकी और इतने ब्रह्मांड दिखा दिए, तीनों ब्रह्मांड हमें राजी ने दिखा दिए। यद्यपि भावार्थ में लिख रहे हैं, पर आत्म में एक पल में ही सबकी जागनी हो जाएगी, किंतु इस चौपाई में चितवनी द्वारा ही जागृत होने का प्रसंग चल रहा है ना। आगे छुपाई अभी जमुना जी में झीलना करने वाली संगीता क्या कह रही है, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल सिंगार, साथ संबंधी मिल के खेलिए संग धरती। हे सुंदर सा जी, अब आप चितवनी से परम धाम पहुंचिए और यमुना जी में स्नान करके जल रोज की द्योहरियों में अंगना भाव का श्रृंगार कीजिए। परम धाम से आए हुए सभी सुंदर साथ वहां आत्मिक दृष्टि से एक स्वरूप होकर प्रीतम के साथ लीला विहार का आनंद लें। उठ करके नहाने का तात्पर्य परम धाम के मूल तनों में उठने से नहीं है, बल्कि इस संसार की मोहमयी निशा को छोड़कर परम धाम में सुरता द्वारा पहुंचने से है। कीर्तन का ये प्रकरण चितवनी द्वारा जागृत होने के संबंध में है, इसलिए यहाँ आत्मा से जागृत होने का प्रसंग है, पर आत्म के जागृत होने का नहीं। मूल स्वरूप के आदेश से मूल तनों में जागनी एक साथ होनी है, इसलिए इस चुपाई में 5वें और 6ठे दिन की जागनी लीला के संदर्भ में कहा गया है। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, साथ संबंधी मिलके खेलिए संग, अर्थात चितवनी में हमने जागना है ना। यहाँ पर वैसे तो परम धाम में हम जाएंगे, तब भी हमने उस दिन एकम का दिन था, जमुना जी पर पाट घाट पर ही जाना था, पर यहाँ हम जब चितवन करते हैं तो
हम जमुना जी में झीलना वशिया करते हैं, दिहोरी में श्रृंगार सजते हैं, इश्क का प्रेम का श्रृंगार सज करके ही हम अपने चांदनी चौक मूल मिलावा में पहुंचते। इसलिए कह रहे हैं, महामत कहे मलपतियां आओ निज वतन, विलास करो विध विध के जागो अपने तन। श्री महामती जी कह रहे हैं, हे सुंदर साज जी, अब आप मुस्कुराते हुए चितवनी द्वारा परमधाम पहुंचिए और अपने मूल तनों की शोभा को धारण करके अनेक प्रकार से आनंदमयी लीलाएं कीजिए। इस चौपाई में प्रयुक्त जागो अपने तन का भाव ये कदापि नहीं मानना चाहिए कि यहाँ अपने मूल तनों से जागने की बात कही गई। ये वाणी 5वें दिन की लीला में उतरी। 6ठे दिन की लीला में आत्माओं को क्रमशः जागृत होना है और श्री जी के चरणों में 36,000 का मेला होना है, जिसमें 24,000 ईश्वरी सृष्टि और 12,000 ब्रह्म सृष्टि। यदि एक एक आत्मा चितवनी द्वारा या शरीर छोड़कर अपने मूल तन में पहुंचती जाएगी तो पोड़े भेले जागसी भेले का कथन झूठा हो जाएगा, जो कदापि संभव नहीं है। जागो अपने तन का मूल भाव यह है कि आत्मा अपना वही स्वरूप समझे जो उसकी परात्म का है, क्योंकि आत्मा परात्म का प्रतिबिंब है। आत्मा को परात्म के श्रृंगार में सजाकर प्रीतम को धाम हृदय में बसाना चाहिए। ये है चौपाई हमारी। श्री महामती कहे मलपतियां आओ निज वतन, विलास करो विध विध के जागो अपने तन। अपने कितने प्यार से महामती जी मलपतियां कह रहे हैं सुंदर साज जी को अपने घर चितवनी के द्वारा। ये हमें चितवनी यहाँ करनी है, चितवनी से ही हमने जागना है और चितवनी के द्वारा ही अपनी मूल मिलावा की शोभा को देखिए, परम धाम की शोभा को देखिए। जहां इच्छा है वहां जाइए, पर हाँ अगर हम कहें कि हम अपने मूल तनों की शोभा को भी देखेंगे, जहाँ पर अपनी परातों को भी तो देखेंगे ना। इसलिए तो क्या, जागो अपने तन, अपने मूल तन की शोभा को देखना है हमने और उनके साथ अपनी आनंदमयी लीलाओं को करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आखिरत का समय आ गया और अब सुंदर साज जी चलो चलो रे धाम, साथ आपन जाइए धाम। अभी थोड़े दिन की बात है, अभी तक आने वाली है, सभी सुंदर साथ कहेंगे अपनी धाम चलने के प्रकरण, वहां पर बोलेंगे चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। इसके ऊपर कोई भी सुंदर साथ कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है। इसका भाव क्या है, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। हाँ जी ऐसे तो सुंदर समय हो गया, लेकिन 2-4 शब्द बोल सकते। हाँ जी सुंदर साज जी, किसी के भाव आ रहे हैं इस चौपाई के ऊपर? चलो चलो रे धाम आपन जाइए धाम, दीदी पूछ रही है। जो भी प्रकरण है, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, है ना। अब हम चले धाम को साथ अपना ले। और भी कई प्रकरण है। सुनीता जी। हाँ जी सुनीता बोलो, खोल सकते हो। हाँ जी, यहाँ पे महामती जी बोल रही है हमको कि अब मेरी सुरता तो परम धाम में लग गई है। धाम चलने का तात्पर्य मूल परम धाम में जाना नहीं है। उन्होंने चितवन में अपनी सुरता को परम धाम की तरफ खींच लिया है। वो कह रहे हैं अब मैं तो, मेरी सुरता हर पल अस्त बैठ 64 घड़ी अब परम धाम के ही नजारों में धनी की शोभा श्रृंगार में ही लग गई है, और उसमें जो अपार सुख है वो आप भी सुंदर साथ जी ले सकते हो। आपन जाइए धाम, कह रहे मैं तो जा रहा हूँ और तुम सुंदर साथ भी आओ, मेरे पीछे पीछे आओ और चितवनी के द्वारा तुम भी उस अपने निज सुखों को लो। यही इसका भाव है। आगे के दीदी सारे प्रकरण ही चितवनी पे जोर है, क्योंकि शुरू से सारा रहनी और सब कुछ बता दिया रास्ते में चल चल के। अब आगे चितवनी है सारी, कि ध्यान में रहो बस।
महल मंदिर अपने देखिए देखिए खेलन के सब और, जित है लीला श्याम श्यामा जी की, साथ जी बिना नहीं कोई और। वो कह रहे चितवनी में ही अपने महल मंदिर देखिए कि वहां हम कैसे धनी के साथ किस किस तरह की लीला करते थे, कभी किसी पक्ष में जाते थे, कभी किस पक्ष में जाते थे। तो मामती जी तो ये सुख ले ही रही है, तो लेकिन साथ में सुंदर साथ जी को ये पन्ना में जब 1740 से लेके 51 तक की जो लीला है ना, उसमें ये वर्णन, ये प्रकरण भी तभी उतरे हैं, और उसमें यही मामती जी बार बार कह रही हैं कि चितवनी में बैठकर अपने परम धाम के वो अखंड सुख यहीं पे बैठे बैठे आप सुंदर साथ जी लीजिए। इसी को धाम चलना बोला है। बाकी दीदी बताएं। नहीं नहीं, यही वाले प्रकरण है सुनीता जी, मतलब चितवन की संबंधी जितने भी प्रकरण उतरे, क्योंकि उन्होंने स्वयं भी 3 साल तक चितवनी की, और हम सब सुंदर साथ को भी प्रेरणा दी कि आप सुंदर साथ भी अगर परम धाम में अपनी सुरता लगाने जाए तो चितवन करनी ही पड़ेगी, तभी आप परम धाम के इन अखंड सुखों को ले सकते हैं। उन्होंने हमें रास्ते चल के दिखाया, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ आप भी चलिए, तभी आप मोहल्लों को देखिए, महलों को देखिए, रेती को देखिए, सब सुखों को लीजिए परम धाम के, है ना। अब हम चौपाई दोहरा देते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी। श्री महामती कहे मलपतियां, आओ निज वतन, विलास करो विद विद के, जागो अपने तन, जागो अपने तन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।